चलिए, आज हम आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का दूसरा कर्म, जिसे विरेचन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया एवं उसके लाभ क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी से एकदम अलग है। यह चिकित्सा किसी भी रोग या उसके बैक्टीरिया पर सीधे आक्रमण नहीं करती, बल्कि इसका उद्देश्य रोगी की रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत बनाना होता है, जिससे रोग या अन्य दोष उत्पन्न करने वाले सभी घटक अपने आप खत्म हो जाते हैं। कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज करने के बाद भी वे बार बार फिर से शरीर में पनप जाते हैं। ऐसे रोगों का खत्म करने के लिए अंदर से शरीर को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में इन रोगों से बचाव एवं उनके इलाज के लिए शरीर के विभिन्न मल तथा दोषों को बाहर निकालने वाली जो संशोधन पद्धति है, जिसे अंग्रेजी में एलिमिनेशन थेरेपी या बायोप्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, वह चिकित्सा प्रक्रिया पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है। आप जानते ही है, इसमें वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती एवं रक्त मोक्षण, इन 5 प्रक्रियाओं का समावेश होता है। अब आज हम विरेचन चिकित्सा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिससे वमन के जैसे ही पूर्व कर्म की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पूर्व कर्म में आता है स्नेहन। स्नेहन यानी बाहर से शरीर को औषध सिद्ध तेल लगाना या उसके साथ ही शरीर में मुख से औषध सिद्ध घृत या प्लेन गाय का घी पीना। यह पीने की प्रक्रिया जो होती है वह वर्धमान मात्रा में होती है, यानी पहले दिन 50 ml, दूसरे दिन 75 ml, 100 ml। आवश्यकता अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा की सलाह के बिना आप इसको ना करें। आयुर्वेद चिकित्सक जैसे सलाह देगा उस प्रमाण में आप वर्धमान मात्रा में गाय का घी या औषध सिद्ध घी जो है उसका पान यानी पीना है। उसके बाद आता है स्वेदन प्रक्रिया। स्वेदन प्रक्रिया जो है वह शरीर को एक स्टीम बॉक्स में रखा जाता है और औषध सिद्ध क्वाथ या औषधि वनस्पतियों द्वारा स्टीम, हर्बल स्टीम पूरे शरीर को दी जाती है। इसे स्वेदन कहते हैं। इससे क्या लाभ मिलता है? तो शरीर में जो अंदर छिपे हुए टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में यह प्रक्रिया मददगार सिद्ध होती है। इसके बिना आप कभी भी विरेचन ना कराएं। भागीरथी आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत पूरे दुनिया भर से लोग जो है इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं। जैसे इटली हो, जापान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, लगभग देश के और संपूर्ण विश्व के हर एक देश से भागीरथी आयुर्वेद चिकित्सालय में लोग इस प्रक्रिया कराने के लिए आ चुके हैं। अब स्नेहन स्वेदन के बाद विशिष्ट औषधियों का चयन किया जाता है, जिसमें विशेषतः विरेचक यानी परगेटिव प्रॉपर्टी होती है। जब आंतों में स्थित मल पदार्थ गुदा द्वारा बाहर निकालने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को विरेचन कहते हैं। यह दूसरी महत्वपूर्ण संशोधन प्रक्रिया है। गुदा मार्ग से दोषों को निकालना ही विरेचन कहा जाता है। इस विरेचन प्रक्रिया से आमाशय है, अपना हार्ट है या फिर हमारे लंग्स है, इनको फेफड़ों को दूषित पदार्थ बाहर निकालने में इसका बहुत ही महत्व है। शरीर में शुद्ध रक्त संचार इससे होने लगता है। विरेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है। देखिए, यह जो विरेचन कर्म में हमें विभिन्न वनस्पतियों का जो चयन किया जाता है वह आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा ही किया जाता है। उसमें प्रमुख द्रव्य होते हैं हरितकी, कुटकी, चिरायता,
निशोत्तर, द्राक्षा, त्रिवृत, एरण तेल, अमलतास इत्यादि। विरेचन कर्म में सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी। विशेषतः किन मरीजों के लिए विरेचन जो है वो लाभदायक है, इसको हम पहले जानेंगे। अम्लपित्त, मलावरोध, ग्रहणी, उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बवासीर, एनीमिया, पीलिया, यकृत रोग और यकृत रोग के साथ ही विभिन्न त्वचा विकार जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, अन्य रोग जैसे अर्टिकारिया, मूत्र विकार, फाइलेरिया, हर्पीस, अस्थमा, स्थौली यानी ओबेसिटी, मधुमेह, शिरशूल, अग्निदग्ध, अर्श यानी जिसे बवासीर ही कहते हैं, भगंदर, इन सभी व्याधियों में इसका उपयोग होता है। विरेचन व्यक्ति कौन सी व्यक्तियां ना करें? जिसे पहले से ही डायरिया है, डिसेंट्री है या बार बार बुखार आता है, पेट से रक्तस्राव होने वाले अन्य व्याधियां हैं, विशेषतः गर्भिणी महिलाएं, 16 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति और 70 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति एवं दुर्बल व्यक्ति विरेचन ना कराएं। अब देखिए, विरेचन के बाद उत्तर कर्म या जिसे पश्चात कर्म कहते हैं आयुर्वेद में, उसके लिए शास्त्रीय परिभाषा आई है संसर्जन क्रम। तो संसर्जन क्रम जो है उसमें विशेषतः आपको बिल्कुल लाइट डाइट से नॉर्मल डाइट तक आपको आना है। इसलिए कुछ दिनों तक रोगी को सौम्य हल्का आहार दिया जाता है, जिसमें विशेषतः विलेपी, मंड, पेया यानी चावल का केवल पानी या दाल का केवल पानी, उसके बाद पका हुआ अच्छा सा चावल की स्लरी या जिसे आप खीर कह सकते हो, इस पद्धति से उसको आपने नॉर्मल डाइट पे लाना होता है। विरेचन में सबसे सावधानी की बात यह है कि स्नेहन स्वेदन के बिना विरेचन ना कराएं। भागीरथी आयुर्वेद चिकित्सालय जो पुणे के बिल्कुल बीचों बीच प्रसिद्ध पर्वती हिल है, उसके बेसमेंट में ये सेंटर स्थित है। वहां पंचकर्म के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हफ्ते भर चलने वाली ये जो विरेचन प्रक्रिया है वह विशेषतः अन्य व्याधियों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। जैसे त्वचा पर चमक बढ़ाने हेतु रक्त शोधक औषधियों द्वारा अगर विरेचन किया जाए तो उसका बहुत ही लाभ होता है। बुढ़ापे को रोकने के लिए भी इसका लाभ होता है। अम्ल पित्त के लिए तो ये रामबाण औषधि है। इसके बाद अन्य व्याधियों की अगर चर्चा करें तो इनफर्टिलिटी यानी किसी कारणवश आपको वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी है, विशेषतः महिलाओं के सभी आंतरिक अवयवों के सामान्य होने के लिए विरेचन प्रक्रिया जो है बहुत ही कारगर है। एक्जिमा में यानी जिसमें खुजली वाले त्वचा विकार जो है, इसमें ये ज्यादा लाभदायी है। सोरियासिस में भी ये उपयुक्त है। बार बार पथरी होने की जिनको समस्या है उसके लिए विरेचन प्रक्रिया लाभदायक सिद्ध हुई है। मोटापा अर्थात ओबेसिटी में विरेचन के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। विशेषतः यकृत विकार, मूत्र विकार और मधुमेह में यानी शुगर के रोगियों को औषध सिद्ध घृत से विरेचन अगर कराया जाए तो पैंक्रियाज की कार्य क्षमता में सुधार होने में धीरे धीरे इंसुलिन बनना प्रारंभ होता है और डायबिटीज नैसर्गिक पद्धति से कम होने में या आगे जाके इंसुलिन से छुटकारा मिलने की भी संभावना रहती है। गठिया रोग जिसे गाउट कहते हैं, उसमें भी यह विशेष लाभदायक चिकित्सा है। नेत्र विकारों में विशेषतः ये लाभदायक सिद्ध होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उच्च रक्तचाप कहते हैं जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, उनमें ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। भागीरथी आयुर्वेद चिकित्सालय में देश विदेशों से यहाँ चिकित्सा प्रणाली का लाभ लेने के लिए, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और सेटिस्फाई होके, बिल्कुल संतुष्ट होके जाते हैं। इसलिए आपको अनुरोध है कि केवल और केवल जहां शास्त्रीय पद्धति से
पंचकर्म प्रक्रिया होती है उसी का आप चयन करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी अन्य कर्म की जानकारी के लिए। इसके साथ ही हम ये आज का जो हमारा चर्चा, या जिसे आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा कह सकते हैं, इसको हम समाप्त करते हैं।